रेस्टोरेंट कीमा रेसिपी तो पूरी यूट्यूब में सर्च करोगे तो ऐसा तरीका आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। एक नए तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोग कीमा तो आप लोगों ने कई तरीक़ों से बनाया होगा, लेकिन ये एक मैं नया तरीका, एक सिंपल सा तरीका जो रेस्टोरेंट पे जिस तरह हम होटलों पे बनाते हैं तो वही तरीका आप लोग भी अपने घर पे ऐसे ही कीमा बना सकते हैं, बड़ी आसान और बड़ी ईजी तरीके से। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान, मैंने हर चीज़ आसान कर दी है। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ज़ायकादार बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास 2 किलो कीमा है और कीमे को हमने छान में डाल के इसको धोया है। इसके अलावा हमारे पास 1 किलो ये आलू है, आलू को हमने मोटे साइज़ में काटे हैं। इसके अलावा हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है और इसके अलावा हमारे पास ये ग्रेवी है। तो ये मैं एक नए तरीके से बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसको एक नए तरीके से कीमा बनाऊंगा, जिस तरह रेस्टोरेंट का तरीका है वही आप लोग अपने घर पे बना सकते हो। तो सबसे पहले हमने पतीले में घी डाला हुआ है, आधा किलो घी है। तो आधा किलो घी में अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ठीक है। तो ये चूल्हा तेज़ करेंगे। तो अब इसमें हम मसाले डालेंगे। ये हल्दी पाउडर है 1 चम्मच, ये सुरख मिर्च है 1 चम्मच, ये धनिया पाउडर है 1 चम्मच और यहाँ पे हमने नमक भी डाल दिया, 2 चम्मच नमक जाएगा। अब हमारे पास ये ग्रेवी है तो ये भी डालेंगे। ये आधा किलो जो ग्रेवी है, आधा किलो प्याज है, आधा किलो टमाटर है। आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर पहले प्रेशर कुकर में डाल के उसको उबालना है 5 मिनट तक। जब सीटी बोले तो 5 मिनट तक ये ग्रेवी जो है ना ये तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद ग्राइंडर मशीन में से निकाल के इसकी ग्रेवी बनानी है। तो ये हर सालन में आप डाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है, ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है। तो साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ जो है वो वीडियो को भी लाइक करना है, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को हर रेसिपी आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रेस्टोरेंट का कौन सा आसान तरीका है। अब इस ग्रेवी को हमने इसका पानी खुश्क करना है और बिल्कुल इसको जो है ना घी में सही वो भूनना है। उसके बाद फिर हमने कीमा डालना है, तो इसको हम घी में भूनेंगे अच्छी तरीके से, इसका पानी खुश्क हो जाए। तो आप देख सकते हो इसका जो है ना पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। इसको घी में भूनने के बाद अब हमारे पास जो 2 किलो कीमा है ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कीमे को भी हम इसी मसाले में अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे, इसको अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये रेस्टोरेंट वाला तरीका है, बिल्कुल नया तरीका है। पूरे यूट्यूब में आप सर्च करोगे ये तरीका आपको नहीं कोई भी ऐसा तरीका नहीं है। तो ये एक नए तरीके से बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और बहुत ही आसानी से बनता है। तो इस कीमों को अच्छी तरीके से इस घी में रोस्ट करेंगे। और इसके अलावा ये जो हम ग्रेवी बनाते हैं ना, तो ये सब सालों में यही ग्रेवी बनाते हैं। तो आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, इसको प्रेशर कुकर में डाल के उबालना है। जब सीटी बजे तो 5 मिनटों में ये तैयार हो जाता है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि वो पानी गिरा के और आप लोगों ने उसको जूसर मशीन से ग्राइंडर करना है। जूसर मशीन से निकाल कर तो ये बेहतरीन ग्रेवी बनेगी और हर सालन में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर 3 लीटर पानी हमने गर्म किया हुआ है। अब ये 3 लीटर पानी हम क्या करेंगे, कीमे में डालेंगे। तो अब इसका ढक्कन बंद करेंगे, तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। फिर इसमें आलू शामिल करेंगे। 10 मिनट तक ढक्कन बंद करेंगे, आग तेज़ करेंगे तो 10 मिनट तक। तो आप 10 मिनट के बाद इसमें आलू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भी पानी इसमें है, लेकिन
ये आलू इसके साथ गल जाएंगे। तो अभी इसमें पानी मौजूद है, जब तक इसके आलू नहीं गलते ना तो उसको और भी मज़ीद हमने पकाना है। तो ये देख सकते हो कंडीशन, अभी भी ये इसमें थोड़ा सा पानी है, तो ये पानी हम खुश्क करेंगे, तब तक इसके आलू भी जो है ना वो तैयार होंगे। तो ये कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्ची आप ज़्यादा डालते हो कम डालते हो, तो ये इतनी मिर्ची सब्ज़ मिर्ची हमने काटी हुई सब्ज़ मिर्ची हम डालेंगे। आपको जो मसाले और डालेंगे, ये 1 चम्मच गरम मसाला है, गरम मसाला, तो ये ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरा ये कूटा हुआ ज़ीरा है, तो ये 2 ये, और ये आधा चम्मच काली मिर्च, काला मिर्च, तो ये 3 मसाले मैंने और डाल दिए हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो उसका कितना प्याला कलर आ गया है। तो अब कीमा हमारा तैयार है, तो स्टील के पतीले में डालेंगे, होटल पे ले जाएंगे। अब हमने स्टील के पतीले में डालना है। बिस्मिल्लाह। तो स्टील वाले पतीले में डाल के अब हम इसके ऊपर ना ये कसूरी मेथी शामिल करेंगे। कसूरी मेथी जो है, कसूरी मेथी, तो ये पैकेट वाली होनी चाहिए, क्योंकि जो पैकेट वाली होती है उसमें खुशबू ज़्यादा होता है। तो अगर खुला इस्तेमाल करेगा ना तो उसमें जो है वो इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, खुशबू नहीं होती। तो कोशिश करें कसूरी मेथी जो भी हो, पैकेट वाली, नेशनल वाली शान हो, तो वो इस्तेमाल करो। तो जनाब आप देख सकते हो हल्की आंच पे रख दी ताकि इसकी तरी ऊपर आ जाए। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हो तो उस चैनल को भी साथ सब्सक्राइब करो, तो क्योंकि मैं होटल रेस्टोरेंट पे जो भी सालन बनाऊं तो आप तक वो पहुंचे और आप भी वो आसानी पे घर पे बनाएं, बड़ी आसानी तरीके से। और मेरी कोई भी रेसिपी है तो वो बड़ी आसानी से जो है ना वो बनेगी इंशाल्लाह। एक नए तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगा।